अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के दौर में हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि यार मेरी स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाए, मैं बिल्कुल कोरियन लोगों की तरह लगूं। लेकिन खैर इतने पैसे हमारे पास नहीं होते कि हम उन लोगों की स्किन केयर को अफोर्ड कर सकें। उनके 10 स्टेप होते हैं और वो भी कॉस्टली उनके प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन हम उनको तो फॉलो कर नहीं सकते। क्यों ना कोई जुगाड़ी काम लगा लिया जाए। अगर आप भी अपने फेस को ग्लास स्किन बनाना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे चाहिए एलोवेरा जेल, जो हमारे यहाँ पे मेन पार्ट समझ ले, इंग्रेडिएंट समझ ले, जो हमारी स्किन को ग्लास स्किन बनाने के काम आएगा। अब काफी लोग मुझे ये कमेंट्स करेंगे कि भाई हमारे पास एलोवेरा तो है ही नहीं, तो अब हम क्या ऐड करें। नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे हनी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। अगर हनी ऐड नहीं करना चाहते हैं, आप लोग स्किन पर सूट नहीं करता, कोई बड़ा मसला नहीं, आप यहाँ पे ग्लिसरीन को ऐड कर सकते हैं। अब ग्लिसरीन भी किसी किसी की स्किन पर सूट नहीं करती। मैं ऐसे कहता हूँ कि आप ऐसे करके एलोवेरा का भी ऐड कर लें फॉर ऑल टाइप स्किन, जो हर एक की स्किन पर सूट हो जाता है। अगर ये ना मिले तब आप घर वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तो नर्सरी से भी आप लोगों को यकीनन मिल ही जाएगा। अब बहाना नहीं चलेगा, रेमेडी बनाएं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम 1 टेबल स्पून यहाँ पे ग्लिसरीन यहाँ पे एलोवेरा जेल की ले लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब मैं इस बाउल में इसको कर देता हूँ ऐड। तो दोस्तों, मैंने इसको इस बाउल में ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो ऐड करूंगा उसका नाम है सैंडलवुड पाउडर। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास सईद गनी वालों का है, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप इस ब्रांड को ना खरीदना चाहें ना खरीदें, आप कोई छोटा सा ब्रांड देख ले या आप ऐसे कहीं पंसार की शॉप पर जाएं, उसको बोल दे भाई मुझे सैंडलवुड पाउडर दे दे और ऑर्गेनिक हो, नो प्रिजर्वेटिव हो, ताकि वो आपकी स्किन पर कोई हार्श या ऐसे कोई केमिकल्स वगैरह ना करें, ताकि आप लोगों का फेस सेंसिटिव ना हो जाए या आप लोगों के फेस पर एक्ने वगैरह ना निकल आए। अब मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 1 टेबल स्पून इसकी ऐड कर लूंगा। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने इसके शाशों को यहाँ पे निकाल लिया। मैक्सिमम ऐड 1 टेबल स्पून, हमें यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो दोस्तों मैंने इसको कर दिया, अब इसमें ऐड। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 2 इंग्रेडिएंट तो हो गए। अब सबसे पहले मैं इसको कर लूँगा अच्छी तरह से मिक्स। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में आ गई है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो ऐड करेंगे उसका नाम है विटामिन ई कैप्सूल। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे इवन कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, ये दोनों ही नहीं है, तो जी आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर 10 ड्रॉप्स। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम 1 यहाँ पे कैप्सूल ले लेता हूँ, आप लोगों के सामने है। और रिजल्ट आप लोगों ने लाजमी देखना है, वीडियो को ऐसे छोड़कर नहीं जाना। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे विटामिन ई कैप्सूल। आप लोग यहाँ पे चेक कर लें और उसके बाद मैं कर दूंगा इसको अच्छी तरह से मिक्स। दैट्स इट। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें बस यही हमें चाहिए जो हमारे फेस को ग्लास स्किन बनाएगी। अब मैं आप लोगों को इनके बेनिफिट्स भी बता देता हूँ। यकीनन आप लोगों को एलोवेरा को तो पता है, वो ऑल टाइप स्किन है। हमारी स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, कैसी भी स्किन हो, ये हर स्किन पर सूट कर जाता है। और ये हमारी एक्ने को हील करता है, हमारे स्कार्स को हील करता है। अगर आप लोगों की स्किन फार्मूला क्रीमों से रेड हो गई है तो जी उसको भी ट्रीट करेगी। और उसके साथ साथ सैंडलवुड पाउडर को हर एक उस कॉस्मेटिक या उस ब्रांड में या उस चीज़ में ऐड किया जाता है जो हमारे फेस को वाइट करने की ताकत रखती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विटामिन ई कैप्सूल की, तो दोस्तों ये हमारी स्किन को लाइट करेगा, हमारी स्किन को ब्राइटन अप करेगा। और उसके साथ साथ अगर आप लोगों की स्किन रेड हो गई है फार्मूला क्रीमों से, तो जी उसको भी हील करेगा। अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी पेस्ट, हमारे यहाँ पे वाइटनिंग मैजिक बिल्कुल बन के हो गया है तैयार। अब आप लोगों ने सबसे पहले अपने फेस को वॉश करना है। सबसे पहले आप मेरी स्किन टोन चेक कर सकते हैं। मैंने अपने फेस पे कुछ भी यहाँ पे आर्टिफिशियल वगैरह नहीं लगाया, मैं आप लोगों को चेक भी करवा देता हूँ। सॉरी, मेरे पास यहाँ पे कोई टिश्यू वगैरह तो नहीं है, ये देख लें, कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोगों के सामने है। अब मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ अपने चिक्स एरिया पर। तो दोस्तों अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ पे हाफ फेस पर इसको अप्लाई करूँगा ताकि आप लोगों को रिजल्ट दिखा सकूँ। तो दोस्तों मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे मैक्सिमम 10 मिनट के लगाकर छोड़ दूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव रिजल्ट। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे टाइम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। और अब मैं कर लगा हूँ इस स्पॉन्ज से अपनी स्किन से, यानी कि इस रेमेडी को रिमूव। और रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा, कोई एडिटिंग नहीं, ये देख लें, आप लोगों के सामने है। कुछ भी मैंने अपने फेस पर अप्लाई नहीं किया हुआ था। और ये चेक कर लें, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एकदम से मेरी स्किन इस रेमेडी ने कितनी लाइट कर दी है। और देख सकते हैं, यकीन करें, अगर आप लोग इस रेमेडी को सिर्फ और सिर्फ 7 डेज रेगुलर इस्तेमाल कर लें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोगों की एक्नी स्कार्स, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, छाइयाँ,
कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब आप लोग भी अभी जाएं और इस रेमेडी को अभी से ट्राई करें और 7 डेज के बाद मुझे नीचे कमेंट्स करें। मिलेंगे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा, अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा।